डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ आपकी जो चैप्टर नंबर 6 तक है तमाम वीडियोस मुकम्मल हो चुकी हैं, लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगाज़ करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर सारे क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अदरवाइज़ यूट्यूब के सर्च बार में भी आप अपनी एक्सरसाइज 6.6 क्लास 9 पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी वो सारी की सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आपने ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ा हुआ। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.1 पे जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप सीख लें, ताकि आपको फिर एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ज्योमेट्री के बारे में, हिस्ट्री लिखी हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं। फिर कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो यहाँ पे थ्योरी काफ़ी है, तो मैंने बुक के ऊपर जो है नहीं समझाता आपको, मैं आपको ये पेजेस के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यही आपको बता देता हूँ। दो वर्ड हैं जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से मुराद होता है, जैसे आपने ज्योमेट्री तो पहले पढ़ी हुई है, शेप्स होती हैं, साइज़ होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, लाइन है, एंगल है और सॉलिड भी जो है वो ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। ज्योमेट्री के बारे में तो काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या आती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इस तरह करते हैं, ज्योमेट्री और अलजबरा जो आपने पढ़ा उसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट से मुराद ये है कि उसके जो कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट्स वो फाइंड करना, अलजबरा इसमें शामिल हो जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है, इससे आपको सारी जो बात है, सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। कोऑर्डिनेट प्लेन बेसिकली एक हमवार जगह को कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर दो लाइनें जो हैं वो आपस में म्यूचुअली जो है वो बाइसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। जब भी लाइंस बाइसेक्ट करती हैं वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ही कर रही होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रा इन ए प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वर्टिकल, लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड ओरिजिन एंड द रियल नंबर O0 ऑफ बोथ द लाइन्स इज रिप्रेजेंटेड बाई O। तो ये जब दो लाइनें जहाँ पे आपस में टकरा रही हैं तो इसको कहेंगे ओरिजिन, इसको बोलेंगे ओरिजिन। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस यानी ये एक्स और यहाँ पे एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस होगा। ये आपके पास जो है वो वाई एक्सिस होगा, इधर वाई पॉजिटिव है, इधर नीचे नेगेटिव होगा, ठीक है। ये इनके नाम है, इसको आपने एक्स एक्सिस ही बोलना है, इसको अपने वाई एक्सिस ही बोलना है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास ओरिजिन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरफ इधर है -1 -2 -3, यानी कि x की वैल्यू इधर सारी पॉजिटिव है, इधर जो है वो नेगेटिव होगी। इस तरफ y की वैल्यू इधर पॉजिटिव होगी और इस तरफ जो है वो नेगेटिव होगी। ये बात आपने याद रखना है, इधर y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है, इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव है, इधर y की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे जो है y की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं? यानी इसके प्लेन के जो एक्सिस हैं वो होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और ओरिजिन। यानी कि वाई एक्सिस का भी मैंने बता दिया, एक्स एक्सिस का बता दिया, ओरिजिन का आपको बता दिया, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन कहते हैं, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को। तो यहाँ पे अब आपके पास सामने आपने पढ़ा होगा, अब चैप्टर नंबर 6 में भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। ये 4 क्वाड्रेंट आपके सामने इस तरह बन जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और पहले क्वाड्रेंट में देखें कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखें तो ये इधर से इस तरह लेके जाएं लाइन और इस तरह लेके जाएं, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का इस यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लान का मकसद है कि यहाँ पे कोई भी एक चीज़ पड़ी हो, कोई भी एक नुक्ता पड़ा हो, कोई भी और चीज़ हो, उसका हम जो है बता सकते हैं कि वो कहाँ पड़ी है। यानी यहाँ पे देखें कि अगर एक कोई भी चीज़ इधर पड़ी है तो हम बताएंगे कि वो एक्स एक्स यानी उसकी ये है ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर चैप्टर 5 में पड़ा है एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू जो है वो 2 है। यानी यहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है जो आपके नक्शे वगैरह बनते हैं, मैपिंग होती है सारी की सारी।
आप देखते हैं वो सारी इसी के ऊपर बन रही होती है कि आपने मुख्तलिफ देखना है कौन सी जगह कौन सी शहर यहाँ से कितने फासले के ऊपर है। तो वो ये बेसिकली उसका यही बता रहे होते हैं कि इसमें जो है इसका ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है। पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। ठीक हो गया। ये अगर कोई चीज़ इधर पड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 होगी और y की वैल्यू जो है वो 2 होगी पॉजिटिव में। ठीक है, इस तरह आपने जो अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको ये मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनकी अपने लोकेशन बतानी है वो कहाँ पे पड़ी है। तो इस तरह होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी पहले क्वाड्रेंट में x y पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। जब चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे x पॉजिटिव होगा, y जो है वो नेगेटिव होगा। ये मैंने कुछ बता दिया आपको। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर में x और y, पहली वैल्यू हमेशा x की होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में 4 5, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, ये आपने चेंज नहीं करना। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली वैल्यू x है उसको अब्सीसा बोलते हैं और जो दूसरी वैल्यू है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है, MCQs की हद तक आपसे पूछा जा सकता है। यही कुछ बातें थी, सारी की सारी इधर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब्सीसा, ऑर्डिनेट, ये मैंने आपको बता दिए। ये क्वाड्रेंट भी बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट, पहले और दूसरे तीसरे में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव और कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। सारी की सारी जो काम है मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे ये देखें, ये पॉइंट्स, मुख्तलिफ चीज़ें पड़े हुए पॉइंट्स पड़े हुए हैं, इनके अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर बताने हो तो वो कैसे बताएंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे करना है। ये इधर R है, B है, ठीक है, A है, A कुछ के लिखे हुए हैं, कुछ के आपने जो है वो खुद बताने हैं। ये आपका यहाँ तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लान जो है वो मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा, द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अब डिस्टेंस फार्मूला से मुराद है कोई से भी दो पॉइंट्स है। जैसे यही देखें, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसके ऊपर ये दो पॉइंट्स है A एंड B। इन दो पॉइंट्स का अगर आप दरमियानी फासला निकालना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होता है। और ये आपका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगी इसकी, एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे और पेपर में भी जो है वो आएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले का जो बनता है, ये A और B, ये दो पॉइंट्स का फासला निकालना है। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा हुआ है, वो बाकी तफसील में जाने दें। D से मुराद है डिस्टेंस, डिस्टेंस से मुराद है AB, ये वाला AB साथ जो है वो मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस से साइन से मुराद है इसका जवाब अगर नेगेटिव भी आए तो जवाब इसका पॉजिटिव ही आपने लिखना है। ऊपर लाइन लगी हुई है, x2 - x1। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 ये, x2 ये होगा। ठीक है, यानी AB है ना, AB है तो B वाली वैल्यू बाद में गिनी जाएगी, A वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी। अगर B A हो तो ये फिर x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि A B है, A पहले है, B बाद में है, तो ये x2 है, ये x1 है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल डाल देंगे। ये इधर वैल्यूज़ होंगे, इनके पॉइंट्स 3 4 को भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। वो जब वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस फार्मूले में इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आ जाएगा। द डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी नॉन नेगेटिव, यानी नॉन नेगेटिव लेना आपने, पॉजिटिव नहीं होगा वो, सॉरी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव किसी सूरत नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्राम A टू B। ठीक होगा, ये बाकी थ्योरी है, बाकी फार्मूला आपका ये, इसको ज़हन नशीन कर लें। बाकी कुछ सवाल लिखे हुए हैं आगे, ये सवाल भी जो हैं आगे चल के एक्सरसाइज में भी करेंगे मुख्तलिफ। ये डिस्टेंस फाइंड करना, ये करना है, और डिस्टेंस फाइंड करके आपने बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, यानी इस ग्राफ के ऊपर जो है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनती है, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये साइड्स हम इस तरह निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, और अगर फार्मूले के मुताबिक पूरी आती है तो हम जो है वो बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 6 में काफ़ी डिटेल से पढ़ी है। ठीक है, ये डिस्टेंस की फार्मूले की जो एप्लीकेशन है वो सारी की सारी आगे चल के हम करेंगे। आगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आपने डिस्टेंस निकाला। ठीक है, डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस ऐसे थोड़ा आएगा 10 मीटर, इसका हाफ करेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इसके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, x और y की वैल्यू आएगी। तो मिड पॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो मिड पॉइंट का भी एक फार्मूला है आपके पास, वो आगे चल के इन्होंने आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है।
एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास इकट्ठा करके लिखेंगे ये मिड पॉइंट x और y x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और कॉमा y1 y2 डिवाइड बाई 2 और ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला भी होगा जो कि हम आगे चल के एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका इस तरह जो थ्योरी है वो सारी की सारी मुकम्मल होगी। उम्मीद है कि आप अगर एक्सरसाइज समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज की जानिब मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P पॉइंट x और y फॉर विच, यानी वही बात हो रही, लोकेशन बतानी है इन पॉइंट्स की। ठीक है, यहाँ पे 10 पार्ट हैं, तो अगर आपने पहले वाला हिस्सा समझा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है तो फिर आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो आइए बारी बारी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये वाली सिंबल पता है, ये मगरमच्छ का मुंह होता है, जिस साइड हो उसकी बड़े की बात हो रही है, x ग्रेटर देन 0। तो मैंने पहले बताया था कि x की वैल्यू 1 2 3 4, यानी ये 0 है, 1 2 3 4। तो x की वैल्यू जो है वो इस साइड पे जो है वो 0 से ज़्यादा है। इस साइड पे आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस साइड पे जो है, इस साइड पे इस पूरे के ऊपर जो है वो वैल्यू आपकी x की पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो ये बनेगा राइट हाफ प्लेन। ठीक है, राइट हाफ प्लेन, यानी ये राइट साइड उसकी प्लेन की हाफ। उसके बाद x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। x भी ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है वो y नेगेटिव है। तो y जो है वो पॉजिटिव इधर ऊपर है, 1 2 3, ये -1 है, ये -2। तो यहाँ पे जो है इस क्वाड्रेंट का मैंने बताया था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट में अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये वाला जो पहला क्वाड्रेंट इसका जवाब होगा। उसके बाद है x इक्वल टू 0, x जो है वो 0 के बराबर हो। तो x 0 कहाँ पे है? यहाँ पे 0 है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इधर जाएंगे तो 1 2 3 हो जाएगी, इधर जाएंगे तो -1 2 3 हो जाएगी, इधर इस पूरे के ऊपर x की वैल्यू 0 रहेगी। ये बात आपने ज़रा गौर से समझिए, यानी y एक्सिस के ऊपर कहीं भी इधर आ जाएं, इधर x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, y की वैल्यू चेंज होगी लेकिन x की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे, और इधर जो है जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, इधर जो है वो x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी। तो x की वैल्यू 0 कब कहाँ पे होगी? y एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू 0 कब होगी? x एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे। तो ये इसका जवाब दोनों का आपको समझ आ गया होगा। पांचवा है x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन r इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन 0 हो, x पॉजिटिव हो, y जो है यहाँ 0 हो, ठीक हो, या 0 से छोटा हो, y यानी नेगेटिव हो। तो ये वाला जो चौथा क्वाड्रेंट है इसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये देख सकते हैं, और y की वैल्यू ये देखें सारी नेगेटिव है, ये चौथे क्वाड्रेंट में। तो इसका जवाब जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो x की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर x और y की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर जो है y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, इधर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, और इधर x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। ये आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यूज़ देख के पता चल जाता है। तो ये चौथा क्वाड्रेंट इसका जवाब होगा। फिर वो वाली जगह बतानी है यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू 0 हो, तो वो ओरिजिन ही है। यहाँ पे मैंने बताया ये वाला, ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। अब x इज इक्वल टू वाई, x और y आपस में बराबर हों, ठीक है, x और y की वैल्यू बराबर हो। इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपके पास देखें कि ये एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह करके। ठीक है, ये आपने लाइन लगा ली, ये 45 डिग्री का यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 45 इधर हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा और 45 आपका इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें x इस पॉइंट पे बात करें, ये वाला, ये इधर x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 होगी, इधर x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू भी 2 होगी, अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू भी 3 होगी, और इस तरफ अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव 1 होगी, और अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -2 होगी। तो दूसरे और तीसरे, ठीक है, यानी कि जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है,
ये वाली जो लाइन बाइसेक्ट करी, इसके ऊपर जहाँ भी पॉइंट लें, चाहे इधर पॉइंट लें चाहे इधर पॉइंट लें, कहीं भी पॉइंट लें, इस पॉइंट के ऊपर जो है एक्स और वाई की वैल्यू आपस में बराबर होंगी। जो भी वैल्यू होंगी ये बराबर तब आएंगी जब आप ग्राफ के पेपर के ऊपर एग्जैक्ट लाइन लगा के ये काम करेंगे। फिर जहाँ मर्जी पॉइंट लें, वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखें, ये वैल्यू निकाली जाती है ऐसे, ये इस पॉइंट के ऊपर ये एक्स की वैल्यू 2 और ये वाई की वैल्यू भी 2 है। ये देखें एक्स और वाई की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। अगर ये लाइन नीचे कर देते हैं तो फिर ऐसे नहीं होगा, फिर नहीं वैल्यू आएगी, ये 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। फिर है पार्ट नंबर 8, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 यानी एक्स की वैल्यू 3 हो या इससे बड़ी हो। तो द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ द लाइन एक्स इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे एक लाइन जो है वो लगे, यहाँ पे ये वो लाइन है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और इस साइड पे अगर आप जाएंगे, इस साइड पे जाएंगे तो x की वैल्यू जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा होगी। तो ये आपने लिखना है द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन उसके ऊपर यहाँ राइट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 की ये लाइन लगती है ऐसी, x इक्वल टू 3 की, इसके राइट साइड के ऊपर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा। उसके बाद y ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू 0 से कहाँ बड़ी होगी, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर यानी इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी। ये देखें ना x की वैल्यू 1 2 3 है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो जो है x की वैल्यू सारी जो है वो y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है, x एंड y हैव अपोजिट साइड, यानी x और y की जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए। द सेट ऑफ पॉइंट इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, आपके पास जो दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट है इसमें अपोजिट है। ये देखें इस क्वाड्रेंट में आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। और इसी तरह इधर x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, x की वैल्यू -2 होगी और y की वैल्यू +2 होगी, यानी अपोजिट साइन है। इस तरह इधर जो है +3 और -3, ये अपोजिट साइन से मुराद है कि साइन इनके अपोजिट है वो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में बनते हैं। तो ये आपके इस तरह जो है वो पहले 10 पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गए हैं और ये उम्मीद है कि आपको कार्टेशियन प्लेन वाला जो टॉपिक है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन क्वेश्चन का मैं जिक्र कर रहा था जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको डिस्टेंस दिए गए हैं AB, CD, LM और PQ, कोई भी नाम हो सकते हैं इनके दरमियान जो फासला है वो आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला आपने यही लगाना है, द डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। A और B 2 पॉइंट है, ऑर्डर्ड पेयर है, पहली वैल्यू हमेशा x होती है, दूसरी y, x और y। तो फार्मूला D डिस्टेंस AB का मॉडुलस, और ये फार्मूला लिखा हुआ है x की 2 माइनस x की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा x की 2, ये है x की 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू x की 2 है, ठीक है। 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y की 2 ये है -2 और -7 का स्क्वायर, और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा प्लस का 81। आप 36 प्लस 81 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 81 प्लस 36 117, ठीक हो गया। यहाँ पे AB का मॉडुलस और साथ पीछे बेशक D लिखना है तो वो लिखते जाएं। अब 117 को डिवाइड बाय 9 करें, जी ठीक है। ये आपके पास आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 13, भी इसको कर सकते हैं, जो बुक में जो आगे उसके मुताबिक लिखना है। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 अंडर रूट 13, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ठीक हो गया, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी, हमारे पास C और D दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूले में AB की जगह जो है वो CD लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब वैल्यूज़ लगाते हैं, D इज़ इक्वल टू CD x की 2, अब ये x की 2 है 3, और यहाँ पे x की 1 के साथ एक और माइनस भी लगा हुआ है, तो वो माइनस हम अलहदा से लिखेंगे, एक माइनस फार्मूले वाला एक अलहदा से है, प्लस y की 2 है, और ये आपके पास
अगेन इसके साथ ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि दो साइन हो जाते हैं इस तरह। ये आपके पास आ जाएगा 3 + 5 माइनस माइनस +5, ये आ जाएगा 2 + 4 का स्क्वायर, आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, माइनस माइनस +2, ये 2 और 2 4, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आता है, ठीक है। इसको ठीक कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 64 + 16, ये आपके पास आ जाएगा 80, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा 80। अब इसको देखते हैं कि फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। 80 को देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 × 5, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4 √5, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इन दो पॉइंट्स का। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 3, इसकी जानब चलते हैं। LM 2 पॉइंट्स हैं, तो मैंने AB लिखा फार्मूले में, आप यहाँ पे अब कर लें LM, इनके दरमियान फासला फाइंड करना है। तो ये आपके पास x2 - x1 यानी कि -2 + 0 का स्क्वायर प्लस y2 जो है वो -4 है और +3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के सिंबल डालें और ये आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये -7 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास -7 आएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस -7 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 49 होता है, ठीक है, ये -7 है, ये याद रखिएगा। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ठीक है, -4 -3 माइनस, तो ये आ जाएगा -7 का भी स्क्वायर रहेंगे तो +49 ही आएगा, तो ये आपके पास 53 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है P और Q, तो ये आपके पास आएगा x2 0 -8 का स्क्वायर प्लस y2 0 -7, ये आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल डाल लें, +8 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 49 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 + 49 113। इसको भी नहीं सॉल्व कर सकते, ये इसका जवाब होगा। डिस्टेंस = PQ का स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशन आपने सीखी, कैसे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया भी है। और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द 2 पॉइंट्स, अब अपने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है और आपके पास क्वेश्चन यही वाले 3 हैं, इन 3 क्वेश्चन का करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आसान सा काम है, कि उम्मीद है कि अब आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला मैंने यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 यानी कि -2, ये माइनस आ ज़रूर रखना है, दरमियान में माइनस, फिर ये 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 क्या है -4 और -1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 25, ये भी बन जाएगा 25, स्क्वायर रूट के सिंबल, और यहाँ पे आ जाएगा 50 अंडर रूट।
अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आपके पास आएगा उस 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा और साथ √2 आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है जिसके ज़रिए हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे शेयर किया था, ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। x की 1 x की 2 डिवाइड बाई 2, y की 1 y की 2 डिवाइड बाई 2 वही है। तो x की 1 अब क्या है, ये x की 1 है, ये x की 2 है, ये y की 1 है, ये y की 2 है। तो x की 1 हमारे पास 3 है प्लस x की 2 जो है वो -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 2। y की 1 हमारे पास है 1 और y की 2 है हमारे पास -4। जो साइन है वो साथ लिखने हैं, ये प्लस तो फार्मूले का है ना, बाकी जो माइनस है वो लिखना है आपने। आ जाएगा 3 - 2 डिवाइड बाई 2 और यह आ जाएगा 1 - 4 डिवाइड बाई 2। यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा -3/2 और ये आपके पास मिड पॉइंट इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ये मिड पॉइंट भी होगा और डिस्टेंस भी आपने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट ये आपके पास बी पार्ट है। अगेन आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए गए हैं, जस्ट आपने वैल्यूज़ ही पुट करनी है। फार्मूला मैंने पहले लिख दिया, x की 2 यानी x की 2 का 2 माइनस x की 1 क्या है -8 का स्क्वायर प्लस y की 2 क्या है -1 माइनस y की 1 क्या है 3 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 2 + 8 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल लगा लें। फिर आपके पास आ जाएगा 100 प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 16 आएगा। ये आपके पास आ जाएगा 116। अब आप जो है वो 116 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो ये 29 आ जाता है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 29 आ रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, √29 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा AB का, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट है जी मिड पॉइंट फार्मूला। वही फार्मूला आपके पास x की 1 जो है हमारे पास -8 प्लस x की 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। y की 1 हमारे पास 3 है और y की 2 हमारे पास -1 है। ये आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 + -2। साइन बड़े नंबर का लगता है। ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 2/2, 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा -3 एंड 1। ये आपके पास मिड पॉइंट इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ये भी आपका पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें √5 है और साथ कुछ फ्रैक्शन है, तो आपने परेशान नहीं होना, वही काम करना जो हमने पहले किया है। ये लिखा है -3 √5 माइनस वो साथ ये वाला -√5 प्लस y की 2 क्या है 5 माइनस और ये -1/3 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर लगा दें और स्क्वायर रूट की सिंबल भी। यह आ जाएगा, देखिए -3 √5, ये माइनस माइनस प्लस √5 का स्क्वायर, ये प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब देखें जी, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 रह जाएंगे, माइनस का 2 √5 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 इनका एलसीएम 15 + 16 सॉरी 15 + 1
तो 16/3 आ जाएगा, यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 16/3 आ जाएगा। यहाँ पे करूँगा तो स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ज़्यादा सवाल लंबा हो जाएगा। इस पूरे को अपने सॉल्व करना है एलसीएम लेके, क्योंकि दरमियान में फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस का साइन है और फ्रैक्शन है, तो इसको 16/3 जो है वो आ जाएगा उसका स्केयर। ये आ जाएगा -2 का स्केयर 4, और ये 4 × 5, सॉरी इसको अब स्केयर ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 और ये √5 का ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 256/9, ये आ जाएगा 20 + 256/9। ये फिर आ जाएगा 9 एलसीएम, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 9 नीचे भी मल्टीप्लाई करें ऊपर भी करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 × 2 = 18, और ये आ जाएगा 256/9। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 + 180, तो ये आपके पास 436/9 आ जाएगा। अब 436 को देखें तो ये हमारे पास बनता है 4 × 109, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इस तरह लिख लेंगे। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, 109 वैसे का वैसा, √3 का स्क्वायर रूट, √9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह इसका डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको इस तरह सॉल्व करना, तो यही बुक के लास्ट के ऊपर इसका आंसर दिया गया। बाकी थोड़ा सा लेंथी है, फ्रैक्शंस वगैरह हैं, एलसीएम लेने हैं, तो वो आपने साथ साथ करना है। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक जो है वो ना हो। नेक्स्ट इसका हमने जो है मिड पॉइंट फार्मूला लगा के मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो लिख दी हैं। अब देखें तो यह आ जाएगा -√5 ± -3√5 / 2, यह आ जाएगा। अब इसका देखें, इसके नीचे 1 लगा लें, फ्रैक्शन है, 3 है, इधर भी अब 3 से मल्टीप्लाई कराएं, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, यह आ जाएगा -1/3 + 5 × 3 = 15/3, नीचे आ जाएगा 2। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -1 है तो माइनस प्लस -4 √5 / 2, ये सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा 3, -1 + 15 और नीचे आ जाएगा 2। ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -2 √5, ये आ जाएगा +14 / 3। ये नीचे 2 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे डिवाइड हो रहा है 2/1। एक और स्टेप कर लेते हैं, -2 √5, तो ये आ जाएगा 14/3 × 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो -2 √5 और 7/3, ये इसके जो दो हैं ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ये x की वैल्यू होगी और ये वाली y की वैल्यू होगी। ये आपके पास जो है वो इस तरह जो है मिड पॉइंट फार्मूला जो लगा के जो मिड पॉइंट आया है। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन है, इसमें एलसीएम लिए हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैथ के अच्छे होने चाहिए ताकि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। आपने बताना है कि 3 पॉइंट्स में से कौन सा जो पॉइंट है वो ओरिजिन से 15 यूनिट दूर है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए इसको भी समझते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन से कितनी दूर है, तो ओरिजिन भी फिर आपने साथ 0 एंड 0, ये ओरिजिन भी होगा, ठीक है, ओरिजिन भी आपने ज़रूर साथ लिखना है। अब ये ओरिजिन आपका ए कर लें, इसको आप बी कर लें, ठीक है, ओरिजिन को ए कर लें, इसको आप बी कर लें। फार्मूला लगा के वैल्यूज़ लगाएंगे, तो ये आपके पास ए बी x⁴ 0 -√176 का स्क्वायर प्लस 0 -7 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा
माइनस अंडर रूट 76 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, 176 आएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये आपके पास 49 आ जाएगा। तो ये 176 प्लस 49, तो ये आपके पास 225 आ जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 15 इसका आंसर आ जाएगा। 50 आप यूनिट्स लिख लें। तो पहला पॉइंट ही जो है वो आपका उसके बराबर आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कौन सा पॉइंट ज़्यादा दूर है, वो ये वाला है इसका, क्योंकि आंसर जो है 15 आ गया। तो बाकी दो पॉइंट्स को भी बारी बारी हम चेक कर लेते हैं। आगे जी नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है 10 माइनस 10, इसको भी चेक करते हैं। ओरिजिन आपका यही होगा, ए जो है वो 0 0 होगा। ओरिजिन में एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 होती है। एक्स की 2, ये एक्स की 2 आपका यहाँ पे 10 है, ठीक है। 10 माइनस 0 प्लस वाई की 2 आपके पास माइनस 10 और माइनस 0 आ जाएगा। आपके पास 10 का स्क्वायर, ये आपके पास माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये 100 और ये भी 100, ये आपके पास आ जाएगा 200। 200 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 14.14 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है। करीब करीब कह सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट है इसलिए यही इसका आंसर जो है वो बन रहा है। उसके बाद जो अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट, उसको भी चेक कर लेते हैं। उसमें भी हमारे पास ये वाले जो हैं वो नंबर हैं 1 और 15, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्स की 2 1 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0, स्क्वायर रूट लेंगे 1 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 225, ये आ जाएगा 226। तो 226 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 15 से कुछ ज़्यादा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा है। इसलिए ये दोनों जो बाद वाले दो पॉइंट्स हैं ये अवे फ्रॉम हैं, ये नहीं बन सकते। और जो आपका पहला पॉइंट है ये वाला, ये इसका आंसर है। और बुक के लास्ट के ऊपर भी इसी जो ऑर्डर पेयर है इसी को आंसर की शक्ल में दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नंबर 5 से आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 3 पार्ट हैं। शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी, 3 पॉइंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपने बताना है कि ये जो 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं ये तीनों जो हैं मिल के एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो वर्टिसेस से मुराद ये होता है कि ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स होता है। तो आपने बताना है कि ये जो पॉइंट हैं ये मिल के जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पिछले यूनिट में हमने डिटेल से बात की है, ट्रिग्नोमेट्री वाला यूनिट, उम्मीद है कि आप जानते होंगे। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने हाइपोटेन्यूस होता है, बाकी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब हमने इसकी जो तीनों साइड्स हम फाइंड करते हैं। तीनों साइड जब हमारे पास आ जाएंगी, ये वाली साइड भी, ये वाली भी और ये वाली भी, जब तीनों साइड हमारे पास आ जाएंगी तब जो है वो हम ये साबित कर पाएंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हमने ये वाली साइड, कोई भी साइड फाइंड कर लें, हम सबसे पहले ये करते हैं, ठीक है। उसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए इज़ इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी। डिस्टेंस फार्मूला क्या है जल्दी से मुझे बताएं। एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 का स्क्वायर, और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल इस तरह आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये है 0, ये है 2, बी आपके पास है √3 एंड 1, ठीक है। तो x की 2 क्या होगा, ए बी, एक्स की 2 ये होगा √3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y क्या है, y की 2 1
-2 का स्केयर, ये आप ऊपर स्केयर रूट की सिंबल डाल दें। यह आ जाएगा √3 का स्केयर, यह आ जाएगा -1 का स्केयर, स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा। ये इसका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 -1 का स्केयर जो है वो +1 होता है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है वो आपके पास 2 आ गया। ठीक है, इस साइड का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बी सी का बार बार फार्मूला लिखना है तो लिख लें, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। सी जो है वो हमारे पास क्या है, 0 एंड -2, 0 एंड -2 है। तो आप क्या करेंगे, बी सी में ये होगा, इधर होगा x⁴, 0 -√3 का स्केयर प्लस ये होगा -2 -1 का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा D = BC, यह आ जाएगा -1 का -3 √स्केयर प्लस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9। जब इसका स्केयर रूट ये लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास BC जो डिस्टेंस है √12 आ गया। अब आप इसको √12 ही रहने दें, बाकी फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आगे चल के हम इसको देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो कर लेंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट हम जो हमारे पास पॉइंट रह गया वो ये है AC फाइंड, x⁴ -x⁴, यानी कि 0 -0 का स्केयर प्लस y⁴ -2 और माइनस ये वाला 2 का स्केयर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा AC, यह आ जाएगा 0 का स्केयर, यह आ जाएगा -4 का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 का स्केयर क्या होता है, हमारे पास 16 होता है, 4 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 16, ये आ जाएगा 16 और ये हमारे पास आ जाएगा 4 इसका आंसर। यानी कि आपकी ये वाली जो साइड है, तीसरी साइड, ये वाली साइड के भी आपने जो वैल्यू वो फाइंड कर ली है। तीनों डिस्टेंस हमारे पास इस तरह आ चुके हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अब हमने ये साबित करना है कि ये तीनों जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है पिछले यूनिट में, तो उसमें जो है वो एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये है। आपने जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, सबसे बड़ी साइड। तो एक साइड का आंसर 2 है, एक का √12 है, एक का 4 है। तो √12 को अगर लेंगे, √12 का आंसर जो है वो हमारे पास 3.46 आता है। तो इससे मुराद है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो ये वाली है, AC, जो डायग्राम में भी नज़र आ रही है, सबसे बड़ी साइड है। तो यहाँ पे आएगा हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC का स्केयर, बेस हमारे पास क्या है AB का स्केयर, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC का स्केयर। तो AC क्या है 4 का स्केयर, AB हमारे पास आया है 2 का स्केयर, BC हमारे पास आया है √12 का स्केयर। तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 4, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12, तो 16 इज इक्वल टू 16। तो ये प्रूव हो गया, ये आपके पास बात साबित हो गई है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये जब ये बात साबित हो जाए तो फिर हम ये साबित कह सकते हैं कि द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ये मैंने आखिर पे स्टेटमेंट दे दी है, पॉइंट A B C आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका
जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरह आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए आपने तीनों साइड फाइंड किया। तीनों साइड फाइंड करने के बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और उससे ये बात साबित हो गई है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। द पॉइंट ए, बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपने ये बात साबित करनी है कि ये जो पॉइंट है तीनों, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स आपस में जिनकी लेंथ है वो बराबर हो साइड्स की। तो अगेन आप जो है ए, बी, सी तीनों वर्टिसेस आपके पास मौजूद हैं। आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो आप यहाँ पे सबसे पहले ए बी को जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए बी एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 यानी कि -2 -3 एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 प्लस वाई की 2 यानी कि -3 और -1 का स्केयर। ये फार्मूला आपने लगा दिया। फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह आ जाएगा -5 का स्केयर, यह आ जाएगा -4 का स्केयर। ऊपर जो है वो लगाते जाएं। यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 16 स्केयर रूट की सिंबल। ये हमारे पास 25 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो ए बी साइड है उसका डिस्टेंस आ गया। अब ए बी के बाद आप बी सी फाइंड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा बी सी। तो ये होगा एक्स की 2 माइनस 2 प्लस वाई की 2 माइनस 3। ठीक हो गया। आपने अब बी सी है ना, तो बी सी वाली वैल्यू एक्स की 2 वाई की 2 होंगी और बी वाली वैल्यू एक्स की 1 वाई की 1 होंगी। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्केयर 2 प्लस 3 का स्केयर। यह आ जाएगा 4 का स्केयर, यह आ जाएगा 5 का स्केयर। यह आपके पास आ जाएगा 16, यह आपके पास आ जाएगा 25। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी √41। तो दो साइड्स आपकी साबित हो चुकी हैं कि वो बराबर आ गई हैं। तो वैसे ही साबित हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम तीसरी साइड को भी चेक कर लेते हैं। बी सी के बाद ए सी को देखें तो हमारे पास ये ए सी 2 माइनस 3 का स्केयर और उसके बाद 2 माइनस 1 का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्केयर और 1 का स्केयर। ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास 1 और ये आपके पास आ जाएगा √2। ये तीसरी साइड आ गई। तो अब आप देखें आपके पास जो दो साइड हैं ये आपके पास दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में यही बात आपने साबित करनी होती है कि दो जो साइड्स हैं आपकी बराबर हैं। तो जब वो बराबर हैं तो इससे मुराद है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस तरह फिर आखिर पे लिख लेंगे सिंस ए बी एंड बी सी आर इक्वल, यानी ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस आपस में बराबर है। सो ए बी एंड सी फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इससे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो बनती है। तो ये आपका आखिर पे स्टेटमेंट लिख लें तो अच्छी है। तो ये आपके पहले दो पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की जानब। द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब आपने ये बात साबित करनी है कि ये जो चार वर्टिसेस दिए गए एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम की डायग्राम मैंने आपके सामने शो की है। इसमें जो है वो चार साइड्स होती हैं और इसमें के अंदर जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं। ये ए बी सी डी आपके पास है। तो सबसे पहले हम जो साइड ए बी है उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं ए बी। तो ए आपके पास है 5 and 2 और बी आपके पास है -2 and 3। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -5 का स्केयर प्लस 3 -2 का स्केयर। ये आपके पास आ जाएगा -7 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। ये आपके पास आ जाएगा 49 + 1 और ये आपके पास आ जाएगा 50।
तो इसका स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दें। ये एक साइड आपके पास आ गई ए बी। अब हम फाइंड करते हैं बी सी। सी आपके पास है -3 -4, तो बी सी फाइंड करना है। यहाँ पे लिखें बी सी। अब ये x की 2 होगी यानी -3 -2 का स्क्वायर प्लस ये -4 और -3 का स्क्वायर। जब दो साइन आ जाएं तो दरमियान में आपने एक ब्रैकेट लगा लेनी है, -3 + 2, ठीक है, और ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर, यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा -7 का स्क्वायर ही रहेगा। ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा -7 का स्क्वायर 49, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 का स्क्वायर रूट, और ये आपके पास बी सी आ गई है। इसके बाद हम अगले पेज के ऊपर आ गए हैं, वहाँ पे अब सी डी फाइंड करना है। तो सी और डी के मैंने पॉइंट्स लिख लिए आपके पास, सी और डी बाद में है। तो 4 -3 का स्क्वायर प्लस -5 और आपके पास -4 का स्क्वायर, ठीक है, x की 2 x की 1 और y की 2 -y की 1। ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -5 + 4 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 1, तो ये आपके पास 50। जो आपकी तीसरी साइड है उसका आंसर भी जो है वो 50 आया है। अब चौथी रह गई है ए डी। तो ए हमारे पास जो है उसको भी हम लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास 5 और 2, इसको भी देख लेते हैं। तो 5 और 2 है, ये आपके पास आ जाएगा ए डी बाद में है, तो 4 -5 का स्क्वायर प्लस -5 -2 का स्क्वायर, x की 2 -x की 1, ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 49, तो ये आपके पास 50। तो जो चौथी साइड है उसका आंसर भी 50 आया है, √50 और बाकी भी आप देख सकते हैं कि आपके पास √50 आया। अब पैरेललोग्राम की वैसे तो नॉर्मली आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन चारों साइड भी अगर आपकी बराबर आ जाती हैं तब भी वो पैरेललोग्राम ही होती है, जस्ट अंदर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ये बेसिकली स्क्वायर भी बन जाता है, अगर चारों साइड आपस में बराबर हो तो उसको स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने पैरेललोग्राम का कहा है तो चारों साइड अगर उसकी बराबर हों तब भी जो है ये पैरेललोग्राम भी होती है, नॉर्मली आमने सामने वाली साइड होती हैं। तो चारों पॉइंट्स निकालने के बाद ये बात साबित होती है कि ये पैरेललोग्राम है। नीचे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, नीचे मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। सो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए डी आर इक्वल इन लेंथ, सबकी लेंथ इक्वल आई है। सो ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये आपने स्टेटमेंट नीचे लिख देनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए, पॉइंट्स बी एंड पॉइंट सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। अब उसने ये कहा है कि ये जो 3 वर्टेक्स आपको दिए गए हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, जिसमें जो राइट एंगल है वर्टेक्स ए के ऊपर है। आपने एच की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो वो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन पहले फाइंड किए हैं, और वही सब फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, वही मेथड है। जस्ट अब एच की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये मैंने पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर दिया जिसमें उसने कहा है विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। ये होता है वर्टेक्स, कोना बेसिकली, ये इस कोने के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है,
ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये फिर हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा। अब जब उसने कह दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की ये वाली साइड फाइंड करेंगे, ये वाली साइड फाइंड करेंगे, ये वाली साइड फाइंड करेंगे, तीनों साइड जो है वो हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए बी एंड सी तीनों पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं, ये ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1। तो x2 जो है इसमें ये है, यानी ए बी में ये x2 है 0 माइनस √3, ठीक है, प्लस 2 माइनस, और इधर भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस लगा फार्मूले वाला, और ये माइनस इसका माइनस लगेगा, 2 दफ़ा माइनस लगेगा, मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाई है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस √3 करेंगे तो √3 का स्केयर आ जाएगा, साथ माइनस का साइन प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 का स्केयर हो जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस √3 का होल स्केयर, और 2 + 1 3 का स्केयर, 3 का स्केयर 9 होता है, और ये जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का साइन भी जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है ऊपर स्केयर हो, तो ये 3 + 9 = 12। तो ए बी की वैल्यू आपके पास √12 आ चुकी है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये √12 आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई है। उसके बाद बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी सी ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। बी सी के लिए आपके पास जो बी वर्टेक्स है वो है 0 और 2, और सी वर्टेक्स है h और -2 है, ये आपके पास बी सी। अब ये हमारे पास पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो ये होगा x2 माइनस 0, यानी h माइनस 0 का स्केयर प्लस -2, फिर माइनस फार्मूले वाला और 2 का स्केयर, -2 होल स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा h माइनस 0 का स्केयर, h स्केयर ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -4 का स्केयर आ जाएगा, -4 का स्केयर 16 होता है, ये h स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी सी इसका डिस्टेंस आ गया h स्केयर प्लस 16। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, h स्केयर प्लस 16, ऊपर स्केयर रूट की सिंबल जो है वैसे के वैसे रहने दें। फिर हमारे पास तीसरी ए सी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो मैंने यहाँ पे की हुई है ए सी। ए सी में ए और सी ये वाले पॉइंट हैं, ए और सी, इसमें आएगा h माइनस √3 का स्केयर, और -2 माइनस फार्मूले वाला, ठीक है, और -1। तो वो जो माइनस फार्मूले वाला है ना, और वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है और माइनस वो भी है, तो वो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2 + 1 होल स्केयर आ जाएगा। तो अब ये जो है ना h माइनस √3 का होल स्केयर, ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, वह फार्मूला मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। यह a माइनस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ये फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है, वो फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ये वो फार्मूला है, प्लस -2 + 1, ये आपके पास -1 का स्केयर आ जाएगा। तो ये फार्मूला जब ओपन करेंगे, h का स्केयर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये -2 √3h, और ये -1 का स्केयर लेंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये +3 + 1 4 आ जाएगा, तो h स्केयर -2 √3h + 4, ये आपके पास तीसरी साइड आ गई है, ये वाली साइड, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंदर करके, h स्केयर -2 √3h + 4, ये तीसरी वैल्यू आ गई है। ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। अब क्योंकि इसमें h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए जो है वो h आपको नज़र आ रहा है। जब h की वैल्यू आ जाएगी तो सारी साइड हमारे पास आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास तीनों साइड आ जाएं तो हम बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए जो है वो हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्केयर = बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस है बी सी, ये हाइपोटेनियस इस साइड पे आएगा और दूसरी साइड पे ये वाली दोनों वैल्यूज़ आएंगी। तो बी सी होल स्केयर h स्केयर प्लस 16, बी सी की वैल्यू डाली, ए बी की वैल्यू √ जो है वो 12 है, इसका स्केयर प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका भी ये कट जाएगा, इसका भी स्केयर रूट कट जाएगा, इसका भी स्केयर रूट सबके कट गए। तो यहाँ पे आ जाएगा h स्केयर प्लस 16 = 12 प्लस h स्केयर -2 √3h + 4। तो h स्केयर प्लस 16 यह आएगा 12 + 4 16, ये भी 16 आ जाएगा।
ये 16 इधर भी है, 16 इधर भी है, दोनों तरफ से कट जाएगा, तो -2√3h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। h की वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू फाइंड करने के लिए -2√3 इधर ही रहेगा, इधर से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड कर रहे हो तो जवाब हमारे पास जो है वो 0 ही आता है। तो ये हमारे पास इस तरह h की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इस तरह आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। मुझे आप कमेंट्स पे भी बताना साथ साथ कि इस तरह सवाल जो है वो सॉल्व करके आपको समझाऊँ या साथ साथ सॉल्व करूँ, जैसे आप कहेंगे उसके मुताबिक फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड h सच दैट a, b एंड c आर कोलिनियर। अब अपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन उसने कहा है कि a, b, c तीनों पॉइंट्स जो कोलिनियर है। अब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर से मुराद होता है एक लाइन के ऊपर है, यानी कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो इसका जो तरीकाकार होगा वो होगा लेट बी इज़ द मिडल ऑफ ए एंड बी। हमारे पास 3 पॉइंट है, तो एक पॉइंट शुरू में रख देते हैं, एक पॉइंट आखिर में रख देते हैं, और हम सपोज करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट बी है हमारा मिडल दरमियान के ऊपर है, ठीक है, दरमियान में है। तो अब ये आगे चल के साबित भी करेंगे कि ये कैसे दरमियान में आता है, दरमियान पे है। तो अब आपने मिडल ये वाली वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। बी पॉइंट आपके पास मौजूद है, ए पॉइंट पे आपके पास h है और c के पास आपके पास 7 और 3 है। h आपने फाइंड करना है, तो हम ये मिडल वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे m x y इज इक्वल टू, यानी जो मिडल पॉइंट निकालने का जो फार्मूला है वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो मिडल पे आपके पास ये वाली वैल्यू है b, तो b लिखेंगे, x और y इसका जो है वो 3 और 2 है, x की जगह 3 y की जगह 2, और ये आपके पास x1 प्लस x2 आ जाएगा -1 प्लस 7, ठीक है। ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये ऐड होगी, x1 प्लस x2 यानी -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, फिर आपके पास h प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा +6 डिवाइड बाई 2। तो ये मैंने 2 3 6 कर दिया, यहाँ पे 3 आ गया, ये h प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब देखें कि हमारी जो मिडल वैल्यू हमारे पास आई है वो ऑलरेडी जो हमें दी गई है वो है b, जिसकी पॉइंट है 3 और 2। यहाँ पे 3 तो आ गया मिडल वैल्यू में, देखें 3 आ गया, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों में 3 आ गया। अब दूसरी वैल्यू यहाँ पे h प्लस 3 डिवाइड बाई 2 है, इधर 2 है, इनको कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग। मैंने लिखा है कंपेयरिंग, यानी h प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 होगा। यानी मिडल वैल्यू जो है वो उन्होंने दी है और जो हमने निकाली है मिडल वैल्यू वो आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो h प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, h प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इधर 4 हो जाएगा, और h की वैल्यू ये इधर आके 4 - 3, और h की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। अब देखें कि h की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है h प्लस 3 डिवाइड बाई 2, h की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 4 प्लस, तो क्या आएगा 2 आ रहा है ना, देखें यहाँ पे भी 2 है, पहली वैल्यू 3 है, इधर भी 3 है, इधर 2 है, इसको भी सॉल्व करें, h की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 2 ही आ जाता है। तो इस तरह ये शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन नंबर 7 को जो है वो सॉल्व करने का। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको समझ आया है या आपके सर ने किसी और मेथड से करवाया है। नेक्स्ट ही चलते हैं, द पॉइंट ए, एक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसका दोनों तरफ पे जो एंड पॉइंट है ए और बी वो हमारे पास दिया गया है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, आपने उसका सेंटर फाइंड करना है और उसका रेडियस फाइंड करना है। ये आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के दरमियान ये एक डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी पॉइंट हमें दिया गया है। आपने सर्कल का सेंटर भी फाइंड करना है और इसका रेडियस भी फाइंड करना है। तो लेट एम इज़ द मिडल पॉइंट, यानी एम हमारे पास फ़र्ज़ करें ये मिडल पॉइंट है, तो उसका मिडल पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, एम मिडल पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 ये हमारे पास a है, -5 -2, और ये b है 5 -4। ये आपके पास इस तरह आ जाएगा कि -5 +5 और -2 -4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आप इसमें कैंसिल हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा -6, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -3। तो 0 एंड -3 ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास 0 एंड -3 आ गई है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया, ये हमारे पास इसका सेंटर है, ठीक है, ये
सेंटर आ गया। अब है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड कर लें, जो आपका दिल कर रहा है, दोनों का जवाब सेम ही आएगा। तो मैं ए और एम की वैल्यू ये फाइंड करता हूँ, ये हमारे पास जो होगा वो रेडियस होगा। तो वो हम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस क्योंकि फाइंड करना है, डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर लगाएंगे। तो पॉइंट ए और एम के पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं, तो 0 माइनस ये वाला -5 का स्केयर और ये -3, फिर माइनस फार्मूले वाला, और ये -2 भी है इसके साथ, इसका भी स्केयर। तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 का स्केयर, यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 5 का स्केयर -3 प्लस 2, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। 5 का स्केयर 25 -1 का स्केयर 1 आ जाएगा, तो 25 प्लस 1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। ये आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल ये हमारे पास आ गया है √26। आप बेशक इसको भी फाइंड कर लें, ये भी आपके पास √26 ही आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड h सच दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स A। अगेन वही क्वेश्चन है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक सॉल्व किया है। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे जो 90 डिग्री का एंगल है वो वर्टेक्स A के ऊपर है, ठीक है। तो आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन आप जो है वो तीनों साइड्स फाइंड करेंगे। जब तीनों साइड हमारे पास आ जाएंगी फिर हम जो है वो a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले a b ये वाली साइड हम फाइंड करते हैं, ठीक है। a पॉइंट हमारे पास h है और b पॉइंट हमारे पास 2 एंड 7 है। यहाँ पे मैं a लिखता हूँ, h एंड 1 है और b जो है वो हमारे पास 2 एंड 7 है। ये वाला डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला से x की 2 माइनस x की 1, तो यहाँ पर आप 2 माइनस h का स्केयर प्लस 7 माइनस 1 का स्केयर हो जाएगा। तो ये 2 माइनस h का स्केयर से मुराद यही है कि a माइनस बी होल स्केयर, यह आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला लगाएंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab और 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 का स्केयर आ जाएगा। यह आ जाएगा 2 का स्केयर 4 प्लस h स्केयर माइनस 4h प्लस 36। तो 36 में 4 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। तो h स्केयर माइनस 4h प्लस 40, ये हमारे पास a b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहते तो लिख देता हूँ, ये है h स्केयर माइनस 4h प्लस 40, ये हमारी इस साइड की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, ये अब आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए। अब आते हैं बी सी, इस साइड की जानब। इस साइड में हमारे पास b हमारे पास पॉइंट दिया गया है, c हमारे पास आ जाएगा -6 -7, ये वाला पॉइंट है। तो अगेन फार्मूला वही x की 2 माइनस x की 1 का स्केयर प्लस y की 2 माइनस y1 का स्केयर, तो -6 -2 का स्केयर आ जाएगा, -7 और -7 का स्केयर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा -8 का स्केयर, यह आ जाएगा -14 का स्केयर। -8 का स्केयर होता है 64 और 14 का स्केयर -14 का 196। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 260 आ जाएगा अंडर रूट के साथ। तो ये वाली जो वैल्यू है वो 260 आ गई है अंडर रूट के साथ। तीसरी साइड की जानब चलते हैं, ए सी। फार्मूला वही है, ए सी से मुराद ये वाले पॉइंट है, ये और ये, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा -6 माइनस h का स्केयर प्लस -7 माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा। तो अगेन ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ये देखें, लेकिन इधर माइनस है और इधर जो है वो भी माइनस है, तो माइनस बाहर कॉमन ले लें अगर हम, ठीक है, माइनस बाहर कॉमन ले लें तो हमारे पास ये प्लस ही बन जाता है। तो आपने यहाँ पे प्लस का जो फार्मूला वो लगाना है, माइनस वाला फार्मूला नहीं लगाना, प्लस वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि दोनों में माइनस है। तो माइनस कॉमन लेने से प्लस बन जाता है। तो a का स्केयर यानी -6 का स्केयर प्लस h का स्केयर, b का स्केयर प्लस 2ab आएगा। तो माइनस लगा लें तो -6 का स्केयर भी 36 ही आएगा, प्लस 6 का स्केयर भी 36 ही आएगा। तो h स्केयर प्लस 6 टू द 12h और -8 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 64। तो ये 64 में 36 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो h स्केयर प्लस 12h प्लस 100, ये आपके पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी h स्केयर प्लस 12h प्लस 100। ये आपके पास तीसरी साइड आ गई है, 3 साइड्स आ गई हैं। अब आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देखें अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 3 साइड आपके पास आ गई हैं। हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, तो वो मैंने यहाँ पे आगे चल के अगले पेज के ऊपर लगाया है।
नाउ अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 260 होल स्क्वायर, ए सी हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज़ लगा दी तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल होगी। ये 260 ये आ गया एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। तो आपके पास एच स्क्वायर 2h स्क्वायर और प्लस का 12h और माइनस का 4h, ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 8h प्लस 100 और प्लस 40 इधर आके माइनस हो जाएंगे 260 के साथ। 260 माइनस 100 माइनस 40, इसको सॉल्व करेंगे 120 आएगा, ये आएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h। अब हम इस तरह करते हैं, इस 120 को भी उठा के इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से आप इसको आसानी के लिए 2 कॉमन ले लें, ना भी लें तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2 चले कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0 के बराबर ही आएगा। तो h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 आपके पास आ गया, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60। इसको आप चैप्टर 4 में मुख्तलिफ मेथड पढ़े हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान है वो यही है कि मिडिल टर्म ब्रेक मेथड आप अप्लाई करें, जो कि हमने पढ़ा है। अब मुझे कमेंट्स में बच्चे बताएं कि किन किन को मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अभी भी याद है। तो ये होता है कि पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा माइनस 60h स्क्वायर। 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 60h स्क्वायर भी आ जाए और प्लस करने से 4h भी आ जाए। तो हमारे पास 10 और 6 है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 और 60h स्क्वायर माइनस का, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4h आ जाएगा। तो 4h को हमने इस तरह लिख दिया है, h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से h कॉमन आएगा, h प्लस 10, यहाँ से माइनस 6 कॉमन आएगा तो h प्लस 10 आ जाएगा। बाहर माइनस के साइन अंदर चेंज हो जाएगा, h प्लस 10 दोनों में आ गया। इससे मुराद है कि यहाँ तक जो मेथड आपने अप्लाई किया वो बिल्कुल ठीक है। h प्लस 10 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा h माइनस 6। तो h प्लस 10 h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दोनों जो है वो 0 के बराबर रखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी h की माइनस 10 और एक h की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये 2 वैल्यूज़ आपके पास इस दफ़ा h की आ गई हैं, माइनस 6 भी आ गई और 10 भी आ गई, माइनस 10 भी आ गई और प्लस 6 भी आ गई। जो 2 h की वैल्यू यही बुक के लास्ट के ऊपर जो है वो आंसर में मेंशन है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आपने ज़रा गौर से समझना है। इस क्वेश्चन में 2 हिस्से हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स A, B, C एंड D। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 पॉइंट्स हैं। क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स हैं तो 4 इसके वर्टेक्स होंगे। एज इट्स वर्टेक्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। सबसे पहला काम ये करना है कि जो साइड है ना, साइड के आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके आपने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है। तो उसके बाद दूसरा काम ये होगा, शो दैट द फिगर फाउंड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिवली इज़ पैरेललोग्राम। अब आपने ये बताना है कि वो जो मिड पॉइंट आपके पास आए हैं, मिड पॉइंट को अगर आपस में ज्वाइन करें तो आपके पास ये पैरेललोग्राम भी बनती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम ये करते हैं कि ये मिड पॉइंट है, 4 मैंने आपके सामने लगा दिए, M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 मिड पॉइंट आपके पास। तो चारों मिड पॉइंट हम निकालते हैं मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। तो पहले M1 निकालते हैं। ठीक है, M1 मिड पॉइंट निकालते हैं। M1 तो M1 मैंने लिखा है, 4 मिड पॉइंट है तो पहला M1 होगा XY, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 7, ये देखें 9 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 और आ जाएगा 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो 9 माइनस 7 2 बाई 2 और ये आ जाएगा 10 बाई 2। तो ये कटिंग करके 1 और 5 आ जाएगा। तो पहला जो मिड पॉइंट आया है ये वाला 1 और 5 आ गया। अब दूसरे मिड पॉइंट की बात करते हैं M2 की। तो M2 में आपके पास अगेन फार्मूला वही है, यह आ जाएगा -7 -3 डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 7 डिवाइड बाई 2। ये जो वैल्यू जो है ना, ये वाली ये मैं लगा रहा हूँ, B और C की वैल्यू जो है वो लगेंगी क्योंकि M2 हमारा यहाँ पे है तो ये वाली वैल्यू अब हमारी अप्लाई होंगी। तो ये आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा -5 एंड 0। तो ये वाला जो आया ना 0, पहले -5 लिखना है, -5 एंड 0, ये आपके पास M2 आ गया। उसके बाद M3 ये वाला है, C और D की जो वैल्यू वो अप्लाई होंगी।
तो M3 हमारे पास आएगा, वही फार्मूला है 5 - 3 डिवाइड बाई 2, -5 - 7 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2/2, -12 डिवाइड बाई 2, तो 1 and -6 आपके पास, ये आपके पास M3 आ गया। ठीक है, उसके बाद M4 निकालना है। M4 आपके पास अगेन, M4 के लिए आपके पास A और D की वैल्यूज इस्तेमाल होंगी, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 9 - 5 डिवाइड बाई 2, 3 - 5 डिवाइड बाई 2, तो 14, 14 डिवाइड बाई 2 और -2 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 7 and -1, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई 7 and -1। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। पहला जो काम था फाइंड द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, पहला उसने जो काम था वो पहले पेज के ऊपर हमारा मुकम्मल हो गया। ये हमारे जो मिड पॉइंट है वो सारे के सारे आ गए हैं। क्वेश्चन का एक हिस्सा हमने परफॉर्म कर लिया। अब वो कहता है शो दैट द फिगर फाउंड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो हमारे पास फिगर बनती है वो हमारे पास पैरेललोग्राम बनती है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये आपका इसके साथ ज्वाइनिंग होगी, ये आपके पास इसके साथ ज्वाइनिंग होगी, और ये आपकी इसके साथ ज्वाइनिंग होगी, और फिर ये आपकी इसके साथ ज्वाइनिंग होगी। ये आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद एक फ़िगर अंदर और मज़ीद बन गई है, ये एक अंदर फ़िगर बन गई है। अब ये साबित करना है कि ये जो फ़िगर बनी है ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो हमने पीछे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व किया है जिसमें एक पैरेललोग्राम को हमने साबित किया है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं, उसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। ये वाली जो ना M1 M4 बराबर होगा M2 M3 के, और ये वाली M4 M3 बराबर होगी M1 M2 के। चारों भी आपस में बराबर हो सकती हैं, लेकिन आमने सामने वाली साइड का बराबर होना ज़रूरी है। तो आइए फिर इसको भी देखते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है वो मैंने पॉइंट सारे लिख लिए हैं। M1 ये है, M2 ये है, M3 ये है, M4 ये है, जो कि हमने अभी फाइंड किए हैं। अब हमारा काम इसके ऊपर है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने M1 और M2 फाइंड करना है। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। क्यों डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है? M1 और M2 का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास पहली और दूसरी वैल्यू है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -5 - 1 का स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 - 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 61 आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडर रूट के साथ ही रहने दें आप। ठीक है, ये M1 और M2 आ गया √61, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √61। फिर आते हैं M2 और M3। M2 और M3 के लिए ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल होंगी। ठीक है, ये वाली। तो इसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है, 1 - 5 के साथ भी माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा दी है, प्लस -6 - 0, माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 5 का स्क्वायर, और ये -6 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर, 36 + 36 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर 36 ही आता है। तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा अंडर रूट के साथ। तो M2 M3 ये हमारे पास जो है वो अंडर रूट 72 आ गया है, ये वाली साइड 72 आ चुकी है। अब चलते हैं M3 और M4 की जानब। ठीक है, M3 और M4 ये वाले दो पॉइंट हैं, M3 और M4, इनको फाइंड करना है। तो फार्मूला वही है 7 - 1 का स्क्वायर -1 माइनस, और ये साथ जो है वो आपके पास -6 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 36 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, ये प्लस माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 36 × 25 61 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास, ये वाली साइड जो है वो आपके पास 61 आ गई। ठीक है, अब ये वाली रह गई है, ये वाली फाइंड करनी है। तो अगेन M1 M4 वही जो है फार्मूला लगाया आप, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर 36, ये भी 36 आ जाएगा, 36 में 36 ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो 72 आ गई है। अब देखें तो पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है, आमने सामने वाली साइड बराबर आ रही है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बराबर होगी तो इससे बात साबित होती है कि ये पैरेललोग्राम है। आखिर पे कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस अपोजिट साइड M1 M2 और M3 M4 ये अपोजिट साइड हैं, ये अंडर रूट 61 है, और M2 M3 के अपोजिट है M1 M4 ये 72 है। अपोजिट साइड बराबर है,
ठीक है। देन इट प्रूव्ड मिड पॉइंट मेकिंग ए पैरेललोग्राम, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये एक पैरेललोग्राम ही बन रही है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। आखिरी क्वेश्चन में हमारे सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए हैं, एक दफ़ा रिवाइज भी हो गए हैं। तो ये इस तरह आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डियर क्लास 9 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी तमाम बुक्स जो हैं इस साल 2025 से ऑनवर्ड चेंज कर दी गई हैं। तो जितनी भी न्यू बुक्स हैं उनकी वीडियोस का सिलसिला मैंने अपने चैनल लर्निंग जोन के ऊपर शुरू कर दिया हुआ है। क्लास 9 मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू के लेक्चर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अपलोड करता रहूँ। एक तो तरीकाकार ये है कि जस्ट आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है। चैनल के ऊपर जाने के बाद चैनल की जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आपको तरतीब के साथ इन तमाम सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने अपनी रिक्वायर्ड टॉपिक या एक्सरसाइज, फ़र्ज़ करें क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 PTB न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी आपके सामने जो है मेरे तमाम लेक्चर उस एक्सरसाइज के आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनके लेक्चर अगर देखना चाह रहे हैं, जस्ट आपने टॉपिक मेंशन करना है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, आगे सब्जेक्ट टाइप करना है, PTB न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी वो तमाम लेक्चर जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस जो हैं वो चैनल के ऊपर शुरू की जाएं, जिसमें आपके पेपर्स की तैयारी और लाइव क्लासेस भी जो है वो आपकी कंडक्ट की जाएं। तो जस्ट आपका सिर्फ इतना ही काम है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अच्छा सा कमेंट भी करें, अपना फीडबैक भी दें।